अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगा है तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए। हमारी ये खबर आपको सावधान करेगी। आज आपने हरियाणा के फरीदाबाद के उस घर की तस्वीर जरूर देखी होगी जिसमें एसी में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बीती रात एसी में लगी आग से 3 लोगों की मौत हो गई। एक बेजुबान की भी इस आग में झुलसकर मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक आग स्प्लिट एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि बार बार एसी में आग लगने से हादसे क्यों हो रहे हैं। ठंडी हवा देने वाला एसी क्यों मौत का कारण बन रहा है? अचानक एसी क्यों फट जाता है? अभी तक गर्मी के मौसम में एसी में आग लगा करती थी, लेकिन मानसून होने की वजह से इस वक्त ना टेम्परेचर ज्यादा है और ना ओवरलोडिंग। इसके बावजूद एसी में आग लगी और 3 लोगों की मौत हो गई। पहले इस हादसे पर एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद खबर को आगे विस्तार देखिए। तो मेरा घर तो सारा बर्बाद हो गया। कोई छत नहीं बची, कोई सामान नहीं बचा, कुछ नहीं। कल रात जिस वक्त आप गहरी नींद में थे, ठीक उसी वक्त एक बिल्डिंग आग में धधक रही थी। बचा लो मेरे को। समय रात के 3:10। जगह ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद। फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी की बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर आग लगी थी। स्प्लिट एसी में लगी आग ने कुछ ही सेकंड में पूरे घर को राख बना दिया। रात के बाद दिन निकला तो हर तरफ बर्बादी की तस्वीर थी। इस वक्त मैं आपको वो घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कैसे वो रात को देर रात आधी रात एसी चल रहा था और एकदम से उसमें जो बाहर की यूनिट होती है स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट जो है उसमें आग लगती है। पूरी जो इस वक्त जो ब्लास्ट जहां पर हुआ है उस जगह से आपको मैं दिखाकर दिखाऊं तो ये पूरा जितने भी फैन वगैरह थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। तो घर पूरी तरह से जल चुका है। घर के हर कोई दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं बचा है। आग की लपटें पहले फ्लोर पर रहने वाली रितु मलिक के घर से उठी थी। आग लगते ही रितु अपनी बेटी के साथ नीचे उतर आई और बाकी फ्लोर के लोगों को भी चिल्लाते हुए नीचे आने को कहा, लेकिन तब तक धुआं बिल्डिंग पर कब्जा कर चुका था। दूसरे फ्लोर पर सचिन कपूर, पत्नी रिंकू, बेटी सुजान और आर्यन रहते थे, जिनमें से सचिन, पत्नी रिंकू और बेटी सुजान की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ फटा नहीं, कुछ नहीं फटा। एसी पूरा सही था, बस आग निकल रही थी झमक झमक। सचिन जी, उनकी बिटिया और रिंकू जी तीनों नीचे इस साइड को निकले हैं। मैंने कहा भैया आग लग गई है हमारे एसी में, आप नीचे आ जाओ आ जाओ। क्या जवाब? वो चले गए अंदर, फिर वो गए, फिर वो 5 मिनट में फिर आए, कहते वो उसमें बहुत धुआं है धुआं है धुआं है। अब देखो फायर ब्रिगेड ही नहीं आई उनको निकाल सके हम। रितु मलिक के मुताबिक एसी में ब्लास्ट नहीं हुआ था। आग पहले कमरे में लगे स्प्लिट एसी में लगी और उसके बाद बाहर की यूनिट ने आग पकड़ी। आग चूंकि पहले फ्लोर पर थी इसलिए सचिन अपने परिवार के साथ नीचे नहीं आ पाए। पहले फ्लोर को आग की लपटों में घिरा देखकर सचिन छत की तरफ भागे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी दगा दिया। छत पर ताला लगा था जिसकी वजह से परिवार ऊपर ही फंस गया और दम घुटने से 3 लोगों की सांसें थम गई। इस हादसे में परिवार का पालतू डॉग भी आग में बच नहीं पाया। हम यहाँ से नल ऑन करके प्रेशर ऑन करके पानी मार रहे हैं, बाल्टियाँ मार रहे हैं ऊपर। फिर उसके बाद हम बुझा रहे थे, हमें पता हमें लगा खाली हो गया। तो बाद में आवाज आई ऊपर से बचाओ। मैं भागा ऊपर, गेट खोला, छत पे देखा, पीछे से भी वापस की आवाज आई बचाओ। तो देखा तो जो एक्सपायर हो गए उनका बेटा पीछे कांच में फंसा हुआ था। सीढ़ियों पर फैला ये खून इस बात की तस्दीक कर रहा है कि परिवार ने बचने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ बेटा आर्यन ही बच पाया। बिल्डिंग से छलांग लगाकर आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और पड़ोसी इस त्रासदी से स्तब्ध हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस और दमकल विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर ऊपर वालों को फोन किए, बोले ऐसे ऐसे घर में मेरा आग लग गया, आप लोग नीचे आ जाओ। ये नीचे आने से पहले ही आग इतना धुआं हो गया था कि सीढ़ी घर के नीचे से उतर नहीं पाए। बचाने के लिए बाहर लोग खड़े थे, अंदर क्या बाहर और पुलिस वाले तो आ गए थे 10 मिनट बाद। चश्मदीदों ने अभी तक आग की वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई है। जो एसी है इसमें भी कहीं ना कहीं जहरीली गैस का लगता है कि इसमें भी आग लगने का क्या कारण हो सकता है? ये शॉर्ट सर्किट एसी का कारण था।
फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जिस तरह से एसी ने एक हंसते खेलते परिवार को मौत दी है, उससे हर किसी की टेंशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि एसी नाम का ये बम घर घर में लगा है। फरीदाबाद में एसी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी एसी में कई कारणों से आग लग सकती है। एसी की सही समय पर मेंटेनेंस नहीं होना आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। एसी के फिल्टर में अगर गंदगी जमा है तो कंप्रेसर पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे आग लग सकती है। बहुत से लोग एसी को टर्बो मोड पर चलाते हैं ताकि कमरा जल्दी ठंडा हो, लेकिन लंबे समय तक इस मोड में एसी को चलाना खतरे को दावत देने जैसा है। एसी में अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो इससे भी ब्लास्ट हो सकता है। इस वक्त आप भी एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में ही बैठकर डिनर कर रहे हैं, इसलिए आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस तरह के हादसों से कैसे बचा जाए। एसी की टाइम टू टाइम सर्विस जरूर कराएं। सर्विसिंग कराने से पता चल जाता है कि सभी पार्ट सही हैं या फिर नहीं। एसी को आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाएं। एसी को लगातार टर्बो मोड पर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। महीने में एक बार खुद फिल्टर को साफ जरूर करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एसी 600 घंटे चल गया है तो सर्विस जरूर करानी चाहिए। यार अच्छे से अच्छा करी दिए। पहली बात तो ये एसी की सर्विस जब रनिंग मोड पे एसी होता है 6 महीने चलता है, तो 6 महीने में कम से कम 2 पर 2 मंथ पे एसी की सर्विस होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं कि 24-24 घंटे एसी चलता है, वो रेस्ट भी नहीं देते एसी को। मैं थोड़ा एसी को रेस्ट दिए। बहुत सारी जगह देखा गया है कि कमजोर तार लगा देंगे, मतलब एसी की जो लोड क्षमता है इसकी 1800 वाट है और वायर है हमारा 1200 वाट का, तो जलने की क्षमता आ जाती है। मोस्टली लोगों ने घरों में बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फायर स्टोव नहीं लगाते हैं। शाफ्ट के अंदर कभी भी आउटडोर यूनिट नहीं लगानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।